Yes, 8th class. Good morning, student. Does color have a history टॉपिक चलेगा द रूलिंग कंट्री साइड चैप्टर से। कल आपने क्रॉप्स फॉर यूरोप पढ़ा था। आज पढ़ेंगे डज कलर हैव ए हिस्ट्री। क्या इतिहास एक रंग, क्या रंग हैं इतिहास में, एक इतिहास में। यू आर सीइंग टू इमेज ऑफ कॉटन प्रिंट्स। आप देखेंगे यहाँ दो छवियाँ कॉटन प्रिंट्स की। द इमेज ऑन द लेफ्ट शो ए कलामकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वेवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। और यहाँ जो लेफ्ट शो में बाईं ओर की जो शो है, इमेज है, उसमें आप देखेंगे कलामकारी प्रिंट्स जो यहाँ इस शो में दिखाई गई है। क्रिएटेड बाय वेवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया, भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों के द्वारा तैयार की गई थी। ऑन द राइट्स इज ए फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिजाइन एंड प्रोड्यूस्ड बाय विलियम मॉरिस, ए फेमस पोइट एंड आर्टिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटेन। और जो राइट साइड में मॉरिस की जो कॉटन प्रिंट है वो 19th सेंचुरी में, राइट साइड पे जो नरमा कॉटन की प्रिंट की डिज़ाइन है वो विलियम मॉरिस के द्वारा प्रोड्यूस की गई, जो प्रसिद्ध कवि और आर्टिस्ट थे 19वीं सदी में ब्रिटेन में। देयर इज ए वन थिंग कॉमन इन द टू प्रिंट्स। दोनों प्रिंटों में एक चीज़ कॉमन है। बोथ यूज ए रिच ब्लू कलर कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, जिनमें जो नीला कलर दोनों में प्रयोग किया गया है, ब्लू कलर, वो सामान्यतः नील कहते हैं उसे। इंडिगो इज ए ब्लू डे ऑब्टेन फ्रॉम द इंडिगो प्लांट विच इज ग्रोन इन द ट्रॉपिक्स। इंडिगो एक ब्लू कलर है जो प्राप्त होता है इंडिगो प्लांट से, नील के पौधे से, विच इज ग्रोन इन द ट्रॉपिक्स, जो ट्रॉपिक्स एरिया में उगाया जाता है। दिस डाई इज यूज फॉर कलरिंग टेक्सटाइल, और यह टेक्सटाइल वस्त्रों को रंगने के उपयोग में किया जाता है। इट वाज ए पॉपुलर एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, यह भारत का एक लोकप्रिय निर्यात था। द वर्ड इंडिगो कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंडिकॉन and the Latin word indicum meaning from India. The word indigo शब्द आया ग्रीक वर्ड इंडिकॉन से, और लैटिन वर्ड इंडिक्यूम मीनिंग आया फ्रॉम इंडिया से। इंडिगो वाज ए ग्रेट डिमांड इन यूरोप, नील की यूरोप में बहुत मांग थी। It was grown in the European colonies of the Caribbean island and in many parts of North America. It was grown, यह उगाया जाता है यूरोपियन कॉलोनीज, यूरोपियन उपनिवेशों में, जैसे कैरिबियन द्वीप समूह और मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के अनेकों भागों में। However, toward the end of the 18th century, the supply of indigo from the West Indies and America collapsed. यद्यपि 18वीं सदी के अंत सप्लाई ऑफ इंडिगो, जो नील की जो सप्लाई थी, आपूर्ति थी, वेस्ट इंडीज और अमेरिका से होती थी, वो ख़त्म हो गई वेरियस रीजन से, अनेकों कारणों से। क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन बिकम डेस्परेट and began to look for new source of indigo supply. Cloth dyes, कपड़ों को रंगना ब्रिटेन में एक बेकरार हो गया, और उन्होंने began to look for new source indigo supply, और नील की आपूर्ति के लिए उन्होंने नए स्रोत ढूंढना प्रारंभ किया। Faced with the rising demand for indigo, the
company in India started to look for ways by which they could expand the area under indigo cultivation. Face the फेस विद दिस राइजिंग डिमांड, इस बढ़ती हुई नील की बढ़ती हुई मांग को फेस करना, द कंपनी इन इंडिया स्टार्टेड, कंपनी ने भारत में स्टार्ट किया टू लुक फॉर वेज बाई विच दे कुड एक्सपेंड एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। इसको देख करके उन्होंने भारत में नील के क्षेत्र उत्पादन क्षेत्रों का विस्तार किया। दे बिगेन टू फोर्स फार्मर्स इन बंगाल एंड बिहार टू ग्रो इंडिगो। उन्होंने बंगाल और बिहार में किसानों को इंडिगो की बोने के लिए बाध्य किया। इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली एंड कम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। नील के उत्पादन, बंगाल में नील के उत्पादन का विस्तार किया तेजी के साथ और वो विश्व मार्केट में छा गया। इन 1788 अबाउट 30% इंडिगो वाज एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन। 1788 में ब्रिटेन के लिए 30% नील की सप्लाई होती थी, निर्यात होता था। वट बाई 1810 दिस हैड रिजन टू अबाउट 95%, लेकिन 1810 में ये बढ़कर के 95% हो गया उत्पादन, निर्यात करना। द इंडिगो ट्रेड ग्रो एंड सून कॉमर्शियल एजेंट and official of the company started to invest in indigo production. इंडिगो ट्रेड, नील का व्यापार बढ़ा और शीघ्र ही कॉमर्शियल एजेंट, जो वाणिज्यिक एजेंट थे और कंपनी के जो अधिकारी थे, उन्होंने इंडिगो इन प्रोडक्शन पर, नील के उत्पादन पर इन्वेस्ट करना प्रारंभ किया। एज द इंडिगो ट्रेड फेस्ड हाई प्रॉफिट, और इस नील के व्यापार से उच्च लाभ प्राप्त किया। मैनी इंग्लिशमैन एंड स्कॉट्समैन मूव टू इंडिया एंड बिकम इंडिगो प्लांटर्स। अनेकों इंग्लिशमैन और स्कॉट्समैन ने भारत में आकर के इंडिगो पौधे लगाए, प्लांटेशन। पीपल हु हैड नो मनी कुड गेट लोन फॉर द कंपनी एंड बैंक। लोगों के पास धन नहीं था, उन्होंने कंपनी और बैंक से लोन प्राप्त किया। दीज प्लांटर्स हैड टू प्रोसीड द लेटर फोर्स द पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो। और प्लांटर्स ने, इन बागान मालिकों ने को विश्वास था कि बाद में प्लांटर्स हैड टू परस्यूड, जो प्लांटर थे उनको ये विश्वास था कि बाद में फोर्स द पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो, कि किसानों को नील उगाने के लिए बाध्य किया जाएगा। बिकॉज, क्योंकि इनिशियली द प्लांटर्स डिड नॉट हैव द राइट टू बाय द लैंड, क्योंकि प्रारंभ में प्लांटर्स को डिड नॉट हैव द राइट, उनको अधिकार नहीं था भूमि खरीदने का। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, भारतीय नील की मांग क्यों हुई? इंडिगो इज ए लार्ज जीनियस ऑफ over 750 species of flowering plant। नील की जो बहुत सारी प्रजातियां थीं, 750 प्रजातियां थीं जो फ्लावर प्लांट की, फूल वाले पौधों की, बिलोंग टू पी फैमिली, जो पी फैमिली से बिलोंग करती थी, फैबकस से। द इंडिगो प्लांट ग्रो प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स, और नील के जो पौधे थे उगाए जाते थे पहले ट्रॉपिक्स क्षेत्र में, कटिबंधीय क्षेत्रों में। बाय द 13th century इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ। 13th century में भारतीय नील का यूज किया जाता था। इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के जो मैन्युफैक्चरर थे वो कपड़ा रंगने के लिए इसका यूज करते थे। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स therefore had to depend on another plant called wood to make violet and blue dyes, because of only small amounts of Indian indigo reached the European market and its price was very high.
यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चर, यूरोपियन जो कपड़ा विनिर्माता थे उन्होंने वो डिपेंड करते थे अब अन्य पौधे पर जिसे वुड कहा जाता था, मेक वायलेट एंड ब्लू डाइज, उससे बैंगनी और नीला रंगा जाता था। बिकॉज ऑफ ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो रीच, क्योंकि यूरोप के मार्केट में भारत से बहुत थोड़ी मात्रा में नील पहुंचती थी और उसकी प्राइस बहुत हाई थी। बीइंग ए प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन, वुड वाज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप, और टेम्परेट जोन में जो पौधा था वुड का बहुत अधिक आसानी से यूरोप में उपलब्ध हो जाता था। इट वाज ग्रोन इन नॉर्थन इटली, साउथ फ्रांस एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन, और यह उगाया जाता था इटली, साउथ फ्रांस और उत्तरी इटली, साउथ दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी तथा ब्रिटेन के कुछ भागों में। बोर्ड प्रोड्यूसर इन यूरोप pressurized their government to ban the import of indigo, worried by the competition from indigo. प्रोड्यूसर जो बोर्ड के जो उत्पादक थे यूरोप में, वो प्रेशराइज दिया गवर्नमेंट अपनी सरकार पर दबाव बनाने लगे कि वो बैन करे, भारतीय नील का जो उत्पादन होता है उसको पर बैन लगाए, क्योंकि वो चिंतित थे नील के उस कंपटीशन से, नील की प्रतिस्पर्धा से वो चिंतित थे। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के अंत में, द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर, भारतीय नील की मांग और अधिक बढ़ी। ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज, ब्रिटेन का औद्योगिकरण हुआ, एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली, और वहाँ कॉटन का उत्पादन का नाटकीय तरीके से विस्तार हुआ। क्रिएटिंग ए इनोर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाई, और बड़ी मात्रा में कपड़ों को रंगने की मांग होनी। वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, और नील की मांग भी बढ़ी। इट्स एक्सिस्टिंग सप्लाई फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका, जो अब तक वहाँ वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से जो सप्लाई होती थी नील की, वो कोलैप्स हो गई, नष्ट हो गई, फॉर द वेराइटी ऑफ रीजन, अनेकों कारणों से। बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फॉल बाई हाफ, 1783 से 1789 के बीच में नील का उत्पादन विश्व में आधा रह गया। फिनिश।